मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन पहला अध्याय। कितने सूत्र हो गए? पंचपंचाशत। पंचाशत 55 हो गए। तो ये बहुत अच्छा सूत्र था, 55वां मुख्य सूत्र है, जिसमें बताया कि बंधन का मुख्य कारण क्या है। और इस सूत्र में बताया गया कि जीवात्मा के बंधन का मुख्य कारण है अविवेक। अब हम क्योंकि सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए सांख्य दर्शन की भाषा में ही बोलेंगे। योग दर्शन पढ़ेंगे तो अविद्या बोलेंगे, सांख्य पढ़ेंगे तो अविवेक बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूर्व पक्ष में अविद्या का अर्थ भिन्न है, इसलिए हम यहाँ अविवेक ही बोलेंगे। कोशिश यही करेंगे, हो सकता है आदत के कारण कहीं फिर अविद्या निकल गया, तो आप अभिप्राय समझ लीजिएगा कि अविद्या भी बोलो तो उसका अर्थ अविवेक ही समझना है। चलिए आगे चलते हैं। सूत्र 56वां सूत्र की भूमिका। कथम तरहि तद उच्चित्ति इति अत्र उच्यते। तो कह रहे हैं कि तद उच्चित्ति कथम, उस अविवेक का नाश कैसे होगा, उसका विनाश कैसे करें, इस विषय में अब कहा जाता है अगले सूत्र से 56वां। बोलिए। नियत कारणात् तदुच्चित्ति ध्वान्तवत्। भाष्यम। तस्य अविवेकस्य नाशः खलु भवति नियत कारणात् तत्प्रतिद्वन्द्वित्वं भजमानात् विवेकात् यस्मिन् हि असति तत्प्रवृत्तिर्भवति सति च निवर्तते। यहाँ रेफ गलत है, निवर्तते में रेफ ठीक त के ऊपर आना चाहिए। तो भाष्यकार कहते हैं तस्य अविवेकस्य नाशः, उस अविवेक का जो नाश है, खलु भवति नियत कारणात्, एक निश्चित कारण से ही उसका विनाश होगा अविवेक का, जिसको योग दर्शन में अविद्या कहा है। और वो नियत कारण, निश्चित कारण क्या है? तत्प्रतिद्वन्द्वित्वं भजमानात्, जो उसका प्रतिद्वंद्वी है। भजमानात् शब्द का अर्थ है सेवमानात्, भज सेवायाम। तो जो इसका प्रतिद्वंद्वी होने का भागी है, सीधा सार ये है कि जो इसका प्रतिद्वंद्वी है, विरोधी है, जो इसका विरोधी है, वो है विवेक। तो विवेकात्, वो जो इसका विरोधी है विवेक, उस विवेक से यस्मिन् ही, उस विवेक से इस अविवेक का नाश होता है। यस्मिन् ही असति तत्प्रवृत्तिर्भवति, जिस विवेक के न होने पर तत्प्रवृत्तिर्भवति, अविवेक की प्रवृत्ति होती है, मतलब अविवेक उत्पन्न हो जाता है। विवेक नहीं होगा तो अविवेक उत्पन्न हो जाएगा। दोनों विरोधी, दो में से एक ही रहेगा। सति च निवर्तते, यदि विवेक हो जावे तो अविवेक नष्ट हो जाता है। नमस्ते जी। विवेक हो जाएगा तो अविवेक नष्ट हो जाएगा। दोनों आपस में विरोधी हैं, दो में से एक ही रहेगा। कथमिव उच्यते, किसके समान? इस बात को बताते हैं, किस दृष्टांत के समान ये
एक दूसरे का नाशक होंगे। इस बात को एक दृष्टांत से समझाते हैं। ध्वंतवत यथा ही ध्वंतस्य अंधकारस्य नाशो भवति तत्प्रतिद्वन्द्वीभूतात् प्रकाशात् यथा जैसे ध्वंतस्य अर्थात अंधकारस्य, ध्वंत नाम है अंधकार का। तो जैसे अंधकार का नाश होता है उसके प्रतिद्वंद्वी से प्रकाश से, जो प्रकाश है वो अंधकार का विरोधी है, और अपने विरोधी से प्रकाश से अंधकार का नाश होता है। प्रकाशो ही, बोलिए, प्रकाशो ही अंधकारस्य प्रतिद्वन्द्वित्वात् अंधकारस्य नाशाय नियत कारणम। तो जैसे निश्चित रूप से प्रकाश अंधकार का विरोधी होने से अंधकार के नाश के लिए निश्चित कारण है, और कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है, पक्का कारण है, 100% निर्धारित है, प्रकाश ही अंधकार का नाश करेगा। जैसे ये बात है, तथैव अविवेकस्य नाशाय विवेको नियतम कारणम तत्प्रतिद्वन्द्वित्वात्। उसी तरह से अविवेक का नाश करने के लिए भी जो निश्चित कारण है 100%, वो है विवेक। विवेक तत्व ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान से कल्याण नहीं होगा, शाब्दिक ज्ञान से काम नहीं चलता है, वास्तविक ज्ञान चाहिए, उसी का नाम विवेक है। तो प्रकृति पुरुष का जब तत्व ज्ञान विवेक हो जाएगा, वही निश्चित कारण है, वो इस अविवेक का नाश करेगा। क्यों? तत्प्रतिद्वन्द्वित्वात्, उसका विरोधी होने से। तो ये सूत्र हुआ। पूरा सूत्र का अर्थ इस प्रकार से है, नियत कारणात् तदुच्छित्ति ध्वंतवत्। जैसे अंधकार का विनाश उसके विरोधी कारण से होता है, प्रकाश से, उसी प्रकार से अविवेक का नाश भी उसके विरोधी कारण से होगा, विवेक से, तत्व ज्ञान से, यथार्थ ज्ञान से। उसको प्राप्त करना होगा। अगले सूत्र की भूमिका। ननु प्रकृति पुरुष योगो अविवेकात् तद विषयक अविवेक उच्छेदो भवतु विवेकात्। ननु का अर्थ है प्रश्न है। हमारा एक प्रश्न है, तो पूर्व पक्षी प्रश्न उठाता है। वो कहता है कि प्रकृति पुरुष योगो, प्रकृति और पुरुष का जो योग है, जो ये बंधन है, अविवेकात्, ये अविवेक से हुआ। इतनी बात हमारी समझ में आ गई, अच्छी तरह समझ में आ गई। यही बंधन का कारण है, मुख्य कारण यही है, अविवेक। तद विषयक अविवेक उच्छेदो भवतु विवेकात्। और प्रकृति पुरुष के संबंध में जो अविवेक है, उसका नाश होगा विवेक से, जो उसका विरोधी है, तत्व ज्ञान, उसी से इसका नाश होगा। यहाँ तक भी समझ में आ गई बात। अब आगे प्रश्न उठाते हैं। किंतु प्रकृति पुरुषाभ्याम अतिरिक्तानाम महदादीनाम शरीरांतरभूतानाम बुद्ध्यादीनाम विषये तु अविवेको अवस्थास्यते ही पुनः सो अनिष्टम कुर्यात् अत्रोच्यते। तो पूर्व पक्षी ने ये प्रश्न उठाया कि चलो प्रकृति पुरुष की बात तो समझ में आई, उनके संबंध में जो अविवेक है, मिथ्या ज्ञान है, वो विवेक से दूर हो जाएगा। लेकिन प्रकृति पुरुष के अतिरिक्त और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, उनके प्रति, उनके संबंध में भी तो बहुत सारा अविवेक है। तो कहते हैं प्रकृति पुरुष से अतिरिक्त अर्थात भिन्न जो महतत्वादि पदार्थ हैं,
शरीर के अंदर रहते हैं, आँख से तो बाहर दिखते नहीं, महातत्वादि है मन इंद्रियाँ, बुद्धि आदि नाम विषय, बुद्धि आदि पदार्थों के सूक्ष्म विषय पदार्थों के विषय में, उनके विषय में तो अविवेक रहेगा ही, वो तो बना ही रहेगा। फिर वो बीच में अनिष्ट करेगा, वो गड़बड़ करेगा, वो फिर हमको यहाँ बांधेगा संसार में, फिर मुक्ति कैसे होगी, उसके बारे में भी तो मिथ्या ज्ञान, वो कैसे हटेगा। तो अत्रोच्यते इसका उत्तर देते हैं इस प्रश्न का। सूत्र 57 बोलिए। प्रधान प्रधान अविवेकात् अविवेकात् अन्य अन्य अविवेकस्य अविवेकस्य तद्हाने तद्हानि हानम। हानम। बहुत अच्छा नुस्खा बताया, बढ़िया उपाय बताया। प्रधानस्य, भाष्य पढ़िए। प्रधानस्य प्रधानस्य मुख्यस्य मुख्यस्य पदार्थस्य पदार्थस्य प्रकृतेः प्रकृतेः पुरुषस्य पुरुषस्य च च अविवेकात् अविवेकात् खलु। खलु। प्रधान अर्थात मुख्य पदार्थ। यहाँ पर सूत्र में जो प्रधान शब्द है, एक अर्थ तो है इसका मुख्य, प्रधान और गौण, ये दो शब्द चलते हैं। प्रधान का अर्थ मुख्य हो गया, गौण का अर्थ हो गया अप्रधान। जो इसका मूल्य कम हो उसको अप्रधान या गौण कहते हैं। तो एक अर्थ तो ये हो गया प्रधान शब्द का। और सांख्य दर्शन में ही प्रधान शब्द का अर्थ प्रकृति भी है, मूल प्रकृति सत्वरजतम, उसका नाम भी प्रधान है। योग दर्शन में भी सांख्य में भी दोनों जगह उसको प्रधान नाम से कहा है। तो इस सूत्र में तो प्रधान का मतलब है मुख्य। तो उत्तर में कहते हैं सिद्धांती प्रधानस्य अर्थात मुख्यस्य पदार्थस्य, जो मुख्य पदार्थ हैं, मूल पदार्थ बड़े बड़े, प्रकृति है पुरुषस्य च, मूल प्रकृति और जीवात्मा, और यहाँ पुरुष में ईश्वर भी ले लेना चाहिए, क्योंकि ये सांख्य वाले पुरुष का अर्थ केवल जीवात्मा तक सीमित करते हैं, इसलिए इनको भ्रांति हो जाती है कि सांख्यकार नास्तिक है, वो ईश्वर को मानता ही नहीं। तो ये ऐसी बात नहीं है। पुरुष शब्द के दोनों अर्थ हैं, सांख्य में भी योग में भी। तो प्रकृति है पुरुषस्य च, इसका अर्थ करेंगे हम प्रकृति और पुरुष के संदर्भ में, संबंध में। पुरुष का अर्थ दोनों करेंगे, जीव और ईश्वर। जीव ईश्वर प्रकृति। हाँ, तो तीन पदार्थ हो गए कुल मिला के। तो जो ये तीन ही पदार्थ मुख्य हैं। अगर यहाँ पर ईश्वर को छोड़ दें तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, जबकि सबसे मुख्य तो ईश्वर है, उससे मुख्य तो कोई है नहीं। और चर्चा यहाँ चल रही है मुख्य पदार्थों की, इसलिए उसको भी साथ लेना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रधान मुख्य पदार्थ के संबंध में, यानी प्रकृति और जीव तथा ईश्वर के संबंध में जो अविवेक होता है, इन मुख्य पदार्थों के संबंध में यदि अविवेक है तो उससे क्या परिणाम आएगा? अन्य विषयक अविवेकस्य गौण विषयक अविवेकस्य संभवः। तो यदि मुख्य पदार्थों में अविवेक है तो गौण पदार्थों में भी अविवेक हो जाएगा। क्योंकि वो गौण पदार्थ उसी मुख्य पदार्थ में से ही तो बने हैं सारे। तो जैसे कि सूत्र आता है कारण गुण पूर्वकः कार्य गुणो दृष्टा, वैशेषिक में जैसे गुण कारण में होते हैं वैसे ही कार्य में होते हैं। तो कार्य कारण के गुण समान होते हैं। इस तरह से जो मूल प्रकृति है उसके संबंध में यदि अविवेक बना रहा तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले अन्य पदार्थों के संबंध में भी अविवेक बना ही रहेगा। तो यहाँ ये बात कर रहे हैं मुख्य पदार्थ में यदि अविवेक है तो गौण पदार्थ में भी अविवेक हो जाएगा, हो ही जाएगा। फिर उपाय क्या बताते हैं, आगे पढ़ेंगे। तस्य प्रधानस्य मुख्यस्य अविवेक हानि गौण विषयक अविवेकस्य हानम नाशो भवति। तो उत्तर ये दिया कि यदि प्रधान अर्थात मुख्य पदार्थ के विषय में जो अविवेक है यदि वो नष्ट हो जाए, उसके नष्ट होने पर
हान हो जाने पर, नाश हो जाने पर गौण विषयक अविवेकस्य हानम अर्थात नाशो भवति। तो गौण पदार्थों के संबंध में जो मिथ्या ज्ञान है वो भी नष्ट हो जाएगा। एक मोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे दूध का। किसी ने दूध पिया और उसको थोड़ा अच्छा तो लगा, मीठा डाल के, इलायची केसर डाल के दूध पिया गरम गरम, अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा, सुख मिला। पर थोड़ी देर का सुख था, स्थायी नहीं था, थोड़ी देर बाद वो खत्म हो गया। तो दूध एक मुख्य पदार्थ है, मूल पदार्थ है, जिसका हमने परीक्षण कर लिया कि इससे हमें स्थायी सुख नहीं मिलता। तो अब दूध से जितने भी उत्पादन किए जाएंगे, दही बनाओ, लस्सी बनाओ, मक्खन बनाओ, घी बनाओ, मिठाई बनाओ, कुछ भी बनाओ, क्या दूध के जो उत्पादन है उन उत्पन्न पदार्थों से, दूध वाले पदार्थों से क्या पूरा स्थायी सुख मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। बस तो दूध समझ में आ गया तो बाकी सब चीज़ समझ में आएगी। जब दूध से हमारी तृप्ति नहीं हो रही तो दूध से बने अन्य पदार्थों से भी हमारी तृप्ति नहीं होने वाली। मुख्य पदार्थ के विषय में भ्रांति हट गई तो गौण पदार्थों के बारे में भी हट जाएगी। ये इसका मोटा सा एक दृष्टांत है। तो इसी तरह यदि मुख्य पदार्थ ईश्वर, जीव, प्रकृति, इनके संबंध में मिथ्या ज्ञान हट गया तो प्रकृति से बने जितने पदार्थ हैं उन सब के बारे में भी भ्रांति हट जाएगी कि प्रकृति में क्या है, सत्व रजतम, और उसमें तीन में से एक ही तो अच्छा है, दो तो खराब नहीं, दो तो दुखदायक ही है, अच्छा तो केवल एक ही। और जब तीन में से एक तिहाई खराब हो तो बाकी दो भी क्या करेंगे, वो भी बिगाड़ेंगे, वो एक भी खराब हो जाएगा। इस तरह से जब प्रकृति के संबंध में हमारा मिथ्या ज्ञान हट जाएगा तो प्रकृति से बने जितने पदार्थ हैं, मन, बुद्धि, इंद्रियां, खीर, पूरी, हलवा, मिठाई, सोना, चांदी, धन, संपत्ति, जो भी है, उन सब के प्रति भी हमारी अविद्या, भ्रांति, मिथ्या ज्ञान हट जाएगा और समझ में आ जाएगा कि जैसे वो मूल प्रकृति शुद्ध नहीं है, पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, ऐसे ही सारा जगत उसी का ही विस्तार है, ये भी पूरा शुद्ध नहीं है। मूल प्रकृति में केवल एक सत्व गुण है जो सुख देता है, बाकी दो तिहाई तो गड़बड़ वाले हैं, रजड़ताओं। तो ऐसे ही जगत के जितने भी पदार्थ हैं ये एक तिहाई तो ठीक है और बाकी दो तिहाई खराब है। सीधी सीधी मोटी मोटी गिनती है, ठीक है ना। तो ये सारे जगत के पदार्थ भी ऐसे ही हैं, दुखदायक ही हैं। तो इसके बारे में जो भ्रांति बनी हुई है लोगों की, भारत से अमेरिका तक सारी दुनिया वालों की भ्रांति बनी है, जो अविवेक है कि ये जगत बहुत अच्छा है, ये बहुत सुखदायक है, यहाँ खाओ पियो, मज़ा करो, पैसे कमाओ, डांस करो, ये करो, वो करो, बहुत मज़ा है। ये सारी भ्रांति दूर हो जाएगी अगर मुख्य पदार्थ समझ में आ गए तो ये समाधान हो गया। सूत्रकार सुनिए, प्रधान अविवेकाद अन्य अविवेकस्य। अब यहाँ अध्ययन कर लेंगे, उत्पत्तिर्भवति, इतना अध्ययन कर लेंगे तो एक बात पूरी हो गई। मुख्य पदार्थों के संबंध में अविवेक होने से गौण पदार्थों के संबंध में अविवेक की उत्पत्ति हो जाती है। अब इस बात को उलट देंगे, तद हाने हाना, यदि मुख्य पदार्थों के संबंध में अविवेक हट जाए तो गौण पदार्थों के संबंध में भी हट जाएगा। इसलिए मुख्य कोई पकड़ लो तो प्रकृति पुरुष का अविवेक जो है वो हटा दो, बाकी सब अपने आप हट जाएगा, फिर ज़्यादा जोर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ये प्रश्न का उत्तर हो गया। अब अगले सूत्र की भूमिका, असंगोऽयम् असंगोऽयं पुरुषः पुरुषः उच्यते उच्यते पुनः पुनः कथम कथम असंगे असंगे पुरुषे पुरुषे अविवेक प्रसंग। अविवेक प्रसंगः। पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया कि आपने तो कहा था असंगोऽयं पुरुष इति, ये पुरुष आत्मा, जीवात्मा तो असंग है, किसी चीज़ से मिक्स नहीं होता, घुलता मिलता नहीं, सब चीज़ों से अलग ही रहता है, ऐसा आपने बताया था। तो जब ऐसी बात है, वो किसी चीज़ में घुलता मिलता नहीं, कोई दूसरी चीज़ उसमें घुलती मिलती नहीं, हर चीज़ से वो पृथक रहता है, असंग रहता है,
तो फिर प्रश्न ये है कि पुनः कथम असंगे पुरुषे अविवेक प्रसंग। जब पुरुष असंग है तो अविवेक उसमें कैसे घुस जाएगा? वो तो फिर संग वाला हो जाएगा अगर अविवेक ने उसको दबा लिया तो। ये क्या बात है, समझ में नहीं आई। ऐसी शंका उठाई पूर्व पक्षी ने। इति आकांक्षायाम इति आकांक्षायाम उच्यते। उच्यते। तो ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर यह उत्तर दिया जाता है अगले सूत्र से। सूत्र 58। वांग मात्रम वांग मात्रम न तु तत्वम न तु तत्वम चित्त स्थितेः। चित्तस्थिते। इस सूत्र का जो भाष्य है ये ब्रह्ममुनि जी का, ये ठीक नहीं है। हाँ, गड़बड़ है। पढ़ते हैं, पढ़ने से पता चलेगा क्या गड़बड़ है। बोलिए। पुरुषे पुरुषे अविवेक प्रतिपादनम अविवेक प्रतिपादनम कथन मात्रम कथनमात्रम उपचर्यमाणम उपचर्यमाणम तु भवति तु भवति ही हि न तत्वम न तत्वम न तात्विकम। न तात्विकम। तो स्वामी ब्रह्ममुनि जी कहते हैं कि पुरुष में जो अविवेक का प्रतिपादन किया गया है, जो ये कहा गया है कि पुरुष में अविवेक हो गया, आत्मा में अविद्या घुस गई, अविवेक हो गया, तो ये तो कथन मात्र है। उपचर्यमाणम तु भवति ही, ये तो खाली बोलने की बात है, कहने की बात है, व्यवहार के लिए ऐसा कह देते हैं। न तो तत्वम न तात्विकम, वास्तव में उसमें अविद्या घुसती नहीं है। ये उत्तर दिया उन्होंने। आगे पढ़ते हैं। चित्त स्थिते। चित्त शब्दों चित्त शब्दो अंतःकरणार्थ। अंतःकरणार्थः। यहाँ चित्त शब्द का अर्थ है अंतःकरण। तस्य अविवेकस्य तस्य अविवेकस्य चित्ते 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 अंतःकरणे चित्ते अंतःकरणे अवस्थानात्। अवस्थानात्। तो कह रहे हैं, ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं कि वो जो अविवेक है वो चित्त में अर्थात अंतःकरण में स्थिर रहता है, आत्मा में नहीं रहता। आत्मा में तो कथन मात्र है, रहता तो चित्त में है। अंतःकरण द्वारकम अंतःकरण द्वारकम अनुभवति अनुभवति अविवेकम अविवेकम पुरुषः। पुरुषः। पुरुष अर्थात जीवात्मा अंतःकरण के द्वारा अविवेक का अनुभव करता है, रहता तो चित्त में है। ऐसा स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने व्याख्यान किया। जैसे वो अनिरुद्ध वृत्ति का खंडन करते हैं, विज्ञान भिक्षु का खंडन करते हैं, अब मैं इनका खंडन कर रहा हूँ कि इनका अर्थ ठीक नहीं है। ये तो ऐसा मानना है कि पुरुष में अविवेक हुआ ही नहीं। जब पुरुष में अविवेक हुआ नहीं तो बेचारे का बंधन काहे को हो गया है? और चित्त में स्थित रहता है अविवेक, ये कहना वो भी गलत है। ये जो अविवेक है ये सत्तात्मक है या असत्तात्मक? सत्तात्मक। सत्तात्मक है। तो ज्ञान के अभाव का नाम तो अविवेक है नहीं है। तो अविवेक का अर्थ है मिथ्या ज्ञान, जो हमारे बंधन का कारण है, मिथ्या ज्ञान। अब मिथ्या ज्ञान जो है वो ज्ञान का एक प्रकार है। ज्ञान गुण के अनेक प्रकारों में से एक प्रकार है मिथ्या ज्ञान। कहीं संशय, कहीं भ्रांति, कहीं शाब्दिक ज्ञान, कहीं तत्व ज्ञान, कई प्रकार का ज्ञान है। उन चार प्रकार के ज्ञानों में से एक विभाग है मिथ्या ज्ञान, भ्रांति, अविवेक। तो ये जो ज्ञान गुण है, क्या ये जड़ में होता है? नहीं। चेतन। जड़ में तो होता नहीं। तो चित्त जड़ या चेतन? जड़। तो फिर जड़ में कैसे होगा? ये तो जड़ में बता रहे हैं, चित्त में बता रहे हैं, इसलिए इनकी व्याख्या ठीक नहीं है, गलत है। तो ये पूरा ही सूत्रार्थ इन्होंने ठीक नहीं किया। अब पूरा सही सूत्रार्थ मैं करता हूँ, वो सुनिए। तो ये जो सूत्र है ना, वांग मात्रम न तु तत्वम चित्त स्थितेः, इसका अर्थ इस तरह से करना होगा, इसकी भूमिका भी बदलनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो भाष्य किया है इन्होंने तो भूमिका के आधार पर किया, भूमिका भी उस तरह से बनाई। जब भाष्य ही गलत है तो भूमिका भी उसके अनुसार गलत हो जाती है। तो हमें ऐसा अर्थ करना होगा, वांग मात्रम न तु तत्वम चित्त स्थिते। अगर एक व्यक्ति को अविवेक हो गया, भूमिका सुनिए पहले,
और एक व्यक्ति को अविवेक हो गया और वो उसको दूर करना चाहता है, तो उसने विवेक प्राप्ति के लिए शास्त्रों का अध्ययन शुरू किया, गुरु जी के पास गया, अच्छी तरह से बैठ करके विद्या सुनी, तो विवेक प्राप्त करने की कोशिश की। शाब्दिक रूप से बहुत सी बातें उसने सुनी, तो सुनने के बाद भी उसका अविवेक दूर नहीं हुआ। तो फिर क्यों नहीं हुआ? आप तो कह रहे थे विवेक से अविवेक दूर हो जाता है। ये है इसकी भूमिका। आप तो कह रहे थे विवेक से अविवेक दूर हो जाता है। तो वो व्यक्ति गया था गुरु जी के पास विवेक प्राप्त करने, गुरु जी ने पढ़ाया, सुनाया, समझाया, सिखाया, तो भी अविवेक दूर नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर अब इस सूत्र में बनता है, वांग मात्रम न तो तत्व। अभी उसको वाणी मात्र से ज्ञान हुआ है, अभी शाब्दिक ज्ञान हुआ है, तत्व ज्ञान नहीं हुआ। चित्त स्थिते, अभी तो बहुत सारा अविवेक उसके चित्त में स्थित है। तो ऐसा कहने से आत्मा में मिथ्या ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा अर्थ नहीं निकलता। तो ये जो मिथ्या ज्ञान है, ज्ञान तो चेतन का गुण है, होता तो आत्मा में ही। तो आत्मा में जो मिथ्या ज्ञान था, बहुत सारा अविवेक था, वो 2-4 प्रवचन सुनने से दूर नहीं होता, या 2-4 दिन या 2-4 घंटे 2-4 महीने से वो दूर नहीं होता। वो तो शाब्दिक ज्ञान मात्र है, केवल इतने मात्र से वो नहीं हटता। बहुत सारा अविवेक तो अभी चित्त में बैठा है। तो अविवेक के संस्कार चित्त में भी होते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं। तो ज्ञान तो रहता है आत्मा में, और उसके संस्कार जो कागज़ पे जैसे अक्षर छपे हैं, इस तरह की छाप चित्त में भी पड़ती रहती है। तो ऐसा अर्थ करने में फिर दोष नहीं आएगा। तो ये अर्थ बनेगा कि अभी उसकी बहुत सारी अविद्या, मिथ्या ज्ञान, अविवेक अभी बहुत सारा बाकी है। तो केवल सुनने मात्र से वो अविवेक हटता नहीं। तो ऐसी व्याख्या करने से क्या सार निकला कि इस 58वें सूत्र में ये बताया गया कि शब्द प्रमाण मात्र से अविवेक नहीं हटेगा, इतने मात्र से कल्याण नहीं होगा। तात्विक ज्ञान चाहिए, वास्तविक ज्ञान चाहिए, यथार्थ ज्ञान चाहिए, तब कल्याण होगा। अब अगले सूत्र में अनुमान प्रमाण का भी खंडन करते हैं कि अनुमान प्रमाण मात्र से, अर्थात कोई युक्ति तर्क से भी कोई ये मिथ्या ज्ञान हटने वाला नहीं है। थोड़ा सा सुना लिया, थोड़ा तर्क में तर्क लगा लिया, इतने मात्र से भी नहीं चलेगा, पूरा प्रत्यक्ष ही चाहिए। ठीक है, वो अगले सूत्र में आगे बढ़ते हैं। तो इससे संगति भी हो, तो संगति भी बैठ जाएगी, ठीक बैठ गई। चलिए भूमिका पढ़ते हैं 59वें सूत्र की। तरहि स एतादृशो अविवेकस्तु श्रवणेन एव निवर्तिष्यते किम विवेक दर्शन अभ्यासेन महता अध्यात्म प्रयासेन। तो कहते हैं तर्हि स एतादृशो अविवेकस्तु श्रवणेनैव निवर्तिष्यते किम, क्या ये सुनने मात्र से ही दूर हो जाएगा अविवेक? ये तो अपनी उस तरह से भूमिका बना रहे हैं ना ब्रह्ममुनि जी, जैसे पिछला भाष्य किया उसके आधार पे अलग ढंग की बना रहे हैं। तो ये बात तो हम पिछले सूत्र में कह चुके कि शाब्दिक ज्ञान से तो अविवेक हटने वाला नहीं। तो अब दूसरा ऑप्शन रखें, दूसरा विकल्प ये रखें, अच्छा चलो युक्ति तो लगाएं, तर्क लगाएं। आदमी बैठ के अकेला ही चिंतन करता रहता है, ऐसा हो तो ऐसा मान ले, तो ऐसा मान ले, तो क्या इतने मात्र से भी दूर हो जाएगा अविवेक? इसका उत्तर देंगे। तो फिर ये प्रश्न उठा रहे हैं कि इतनी मेहनत क्यों करें, इतना पुरुषार्थ क्यों करें इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति में? थोड़ा युक्ति तर्क लगा लो, इतने से ही दूर हो सकता है। तो इसका उत्तर देते हैं अगले सूत्र 59 में। बोलिए, युक्ति तो अपि न बाध्यते दिङ्मूढवत् अपरोक्षादृते। तो किम श्रवणेन स्यात् श्रवण मात्रस्य तु का कथा स तु युक्तितो अर्थात
मननादपि मननादपि न निवर्त्यते। न निवर्त्यते। भाई सुनने की तो बात ही क्या है, केवल सुन लिया गुरु जी से, वाणी मात्र शब्दों से ज्ञान हो गया, इससे तो कोई हटने वाला नहीं, मिथ्या ज्ञान अविवेक। इसकी तो बात ही क्या है, कोई बैठ के युक्ति से मनन करे, विचार करे, चिंतन करे, तो केवल थोड़े से चिंतन मात्र से भी नहीं हटने वाला। इसका अर्थ ये लगाना है कि चिंतन का निषेध नहीं है, शब्द प्रमाण का निषेध नहीं है, उसकी अपर्याप्तता बता रहे हैं कि इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। वो भी आवश्यक है, वो भी करें, पर और बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर अविवेक हटेगा। ये कहना चाहते हैं वक्ता, लेखक। तो कह रहे हैं युक्ति से अर्थात मनन से भी वो नहीं हटता, ये भी थोड़ा प्रयास है, अभी और बहुत कुछ करना है। तो शास्त्र श्रवण भी करें, गुरु जी से जाके पढ़ें भी, सुने भी, फिर मनन चिंतन भी करें, और उसके बाद क्या करेंगे, तो ये थोड़े से चिंतन मनन से हटने वाला नहीं है। कैसे नहीं हटता, इसको बताते हैं। दिशो विषये दिशो विषये मूढ़ो मूढ़ो दिंग मूढ़। दिंग मूढ़। दिंग मूढ़ उसको कहते हैं जिसको दिशा के संबंध में भ्रम हो गया। एक व्यक्ति रात को अहमदाबाद से ट्रेन में बैठा और ट्रेन कहाँ से घूमते 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 बम्बई पहुंची सुबह। तो जब अहमदाबाद में था तो उसको ऐसा लगता था कि पूर्व दिशा ये है। अब जब बम्बई में पहुंचा तो उसको ऐसा लग रहा है कि पूर्व दिशा ये है। दिशा में भ्रम हो गया ना। तो उसने बम्बई के लोगों से कहा, भाई पूर्व दिशा तो ये है। तो बम्बई वालों ने कहा, नहीं ये नहीं है, ये वाली है। बम्बई वालों ने कहा पूर्व दिशा ये नहीं है, ये है। उसने कहा नहीं, मुझे तो यही लगता है, यही है। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें पता नहीं है, तुम ट्रेन में रात को घूम घूम के आए हो, दिशा बदलती रहती है, तुम्हें पता नहीं है, पूर्व दिशा तो यही है। उसका मन माना ही नहीं। तो रात का टाइम था, अंधेरा था। तो फिर बम्बई वालों ने कहा अच्छा चलो अभी सो जाओ, सूरज जब निकलेगा ना तब देख लेना, तब तुम्हारा भ्रम दूर होगा। अभी रात को नहीं हटेगा ये भ्रम। तुम कहते हो पूर्व दिशा ये, हम कह रहे ये। अब जब अगले दिन सुबह उठेगा वो और सूर्य इधर से निकलता देखेगा, तब जाके उसकी भ्रांति दूर होगी। तो साक्षात सूर्य दर्शन के बिना उसकी भ्रांति नहीं हटने वाली। केवल सोचने से, विचार से, युक्ति से, तर्क से, मनन से, इतने से वो भ्रम नहीं हटता, साक्षात सूर्य दर्शन से ही हटता है। तो वो दृष्टांत दे रहे। दिशा के विषय में जिसको मूढ़ता आ गई, भ्रम हो गया, वो है दिंग मूढ़। तस्य तस्य दिशा मोहवतो दिशा मोहवतो दिग्भ्रमवतो दिग्भ्रमवतो मनुष्यस्य मनुष्यस्य इव। इव। तो जिसको दिशा के बारे में मोह हो गया, भ्रम हो गया, ऐसे मनुष्य के समान इस अविवेकी व्यक्ति की स्थिति भी वैसी ही है। यथा तस्य दिग्भ्रमो साक्षात सूर्योदय दर्शनेन विना न निवर्तते। जैसे दिशा में जो भ्रम हो गया किसी व्यक्ति को, दिशा के संबंध में जिसको भ्रम हो गया, उसका वो भ्रम साक्षात सूर्योदय दर्शन के बिना हटता नहीं है। तद्वत् सो अविवेको अपि न अपगच्छति स्वप्रतिद्वन्द्विना विवेक दर्शन अभ्यासेन विना। तो उसी तरह से जो अविवेक है वो भी उस दिशा भ्रम के समान ही, भ्रम ही तो है वो भी, अविद्या ही, मिथ्या ज्ञान है। तो वो अविवेक भी जो प्रकृति पुरुष के संबंध में है, वो भी अपने विरोधी विवेक दर्शन अभ्यास के बिना न अपगच्छति, वो भी नहीं हटता। तो तत्व ज्ञान उसको बढ़िया साक्षात लेवल पर आना चाहिए, साक्षात स्तर पर आना चाहिए, तब जाके उसकी अविद्या हटेगी, मिथ्या ज्ञान हटेगा, अविवेक हटेगा। तो कितने ही जन्मों से ये अविवेक बैठा है हमारे अंदर। संसार में खाओ पियो, मजा करो, पैसे कमाओ, पार्टियों में डांस करो, सब मौज मस्ती है दुनिया में, सुखी सुख है। ये अविवेक है। अब जब साक्षात यहाँ घुसेंगे संसार में, खाएंगे पिएंगे, पैसे कमाएंगे, पार्टी करेंगे, शादी में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर जब मार पड़ेगी दुखों की, तब तत्व ज्ञान होगा कि नहीं नहीं, यहाँ सुख नहीं है, दुख है। सुख तो थोड़ा ही है, दुख बहुत सारा है।
तब तत्व ज्ञान होगा वास्तविक, तब जाके अविवेक हटेगा। इसलिए इस चक्की में सबको पिसना ही पड़ता है, संसार की चक्की में प्रत्यक्ष अनुभव करना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में करो या पिछले में करो या अगले में करो। किसी न किसी जन्म में तो चक्की में घुसना ही पड़ेगा, मार खानी ही पड़ेगी। बिना मार खाए अकल आती नहीं किसी को, ये नियम। ये शास्त्र कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। वो कह रहा है साक्षात दर्शन के बिना अकल आती ही नहीं। तो हमने पिछले जन्म में कर लिया, आपने इस जन्म में कर लिया, बस इतनी बात है। करना तो सबको पड़ता ही है। सूत्र का अर्थ इस तरह से है 59वां, युक्ति तो अपि न बाध्यते। जो अविवेक है, मिथ्या ज्ञान है, वो कोई तर्क वितर्क से, थोड़े से सामान्य चिंतन मनन से भी हटने वाला नहीं है। दिन मूढ़वत, जैसे दिशा के संबंध में किसी को भ्रम हो गया हो, तो उसका भ्रम भी जब तक साक्षात सूर्य दर्शन न कर ले तब तक वो नहीं हटता। ऐसे ही दुनिया के बारे में जो अविवेक है, जब तक साक्षात यहाँ दुख नहीं भोग ले तब तक, मतलब साक्षात जब तक यहाँ तत्व ज्ञान नहीं हो जाए तब तक उसका अविवेक नहीं हटता। इसलिए प्रत्यक्ष स्तर पर आना ही होगा, तब अविद्या हटेगी, मिथ्या ज्ञान हटेगा, तब मोक्ष होगा। तो आगे पढ़ते हैं, अथ स विवेक प्रकारो वर्ण्यते। यहाँ रेफ छूट गया है, रेफ लगा दीजिए, वर्ण्यते या के ऊपर आएगा। तो अब विवेक का प्रकार बतलाते हैं कि विवेक कैसे कैसे होगा, उसका रास्ता बताएंगे, कैसे तत्व ज्ञान प्राप्त करें। सूत्र 60 बोलिए, अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोधो धूमादिभिर इव वह्नेः। भाष्यम्, अप्रत्यक्षाणाम बोधो विवेको भवति अनुमानेन प्रमाणेन। तो कुछ चीज़ों का तो प्रत्यक्ष हो ही जाएगा, जैसे भोजन खाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाएंगे, चमकीले फैशन वाले, और पार्टियों में जाएंगे, डांस करेंगे, इन चीज़ों का तो प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा कि इसमें थोड़ी देर का सुख है, ज़्यादा टिकता नहीं है। और थोड़ा सा सुख मिलता है, 4 आदमी छीनने वाले और आ जाते हैं, छीन झपट करने वाले, वो तो यहाँ प्रत्यक्ष अनुभव हो ही जाएगा। तो जो चीज़ें आँखों से दिखती हैं, इनका तो प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा और हमें तत्व ज्ञान हो जाएगा। जो चीज़ें आँखों से नहीं दिखती, सूक्ष्म पदार्थ हैं, उनके बारे में तत्व ज्ञान कैसे होगा वो बताते हैं। तो अप्रत्यक्षाणाम, जो आँखों से दिखते नहीं हैं वो पदार्थ, उनका बोध अर्थात विवेको भवति, उनका जो ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान होगा, वो अनुमानेन प्रमाणेन, उनका अनुमान प्रमाण से हो जाएगा। आँख से वो दिखते ही नहीं, तो फिर अनुमान करेंगे, खूब बार बार अनुमान करेंगे, अच्छी तरह गहराई में सोचेंगे और हमको उनका तत्व ज्ञान हो जाएगा। ये उपाय बताया। कथम उच्यते, कैसे होगा इसको समझाते हैं। यथा धूमादिभिर धूम विस्फुलिंग चटचटा शब्दैः अप्रत्यक्षस्य अग्नेर बोधो विवेको अनुमानात् जायते। मान लीजिए हम यहाँ कमरे में बैठे हैं और घर के बाहर, कमरे से आगे बाउंड्री वॉल है, दीवार है घर की, उस दीवार के बाहर थोड़ा साइड में कुछ आवाज़ आने लगी, धुआं भी उठने लगा, यहाँ खिड़की से दिखने लगा, फिर चट शब्द भी सुनाई देने लगा, और कुछ चिंगारियाँ भी उठने लगी, वो भी चिंगारियाँ भी दिखने लगी। इतना सब देख करके ये तो प्रत्यक्ष हो गया। धुआं भी आँख से देखा, चट आवाज़ भी कान से सुनी, वो भी इंद्रियों से प्रत्यक्ष है, थोड़ी थोड़ी चिंगारियाँ भी देखी। इतना सब देख करके अप्रत्यक्षस्य, जो दिख नहीं रही है, उस अग्नि का बोध हमको अनुमान से हो जाता है कि यहाँ किसी ने आग जलाई, तभी इतनी ज़ोर से धुआं आ रहा है, चट की आवाज़ आ रही है और ये चिंगारियाँ भी उठ रही हैं।
लगता है किसी ने आग लगाई, तो अग्नि का हमने अनुमान कर लिया, जबकि वो अग्नि आँख से दिख नहीं गई, तो न दिखने वालों का ऐसे अनुमान हो जाएगा। तत्र तत्र प्रत्यक्ष पदार्थास्तु प्रत्यक्ष पदार्थास्तु स्थूलभूतानि स्थूलभूतानि देह आदयश्च। देह आदयश्च। तो संसार के जो पदार्थ हैं उनमें से जो प्रत्यक्ष है वो तो है स्थूलभूत है, पृथ्वी जल अग्नि, ये सारे प्रत्यक्ष हैं। और देह आदि, ये शरीर आदि, सोना चांदी, खाना पीना, मोटर गाड़ी, ये तो प्रत्यक्ष है। इनका तो हम प्रत्यक्ष अनुभव कर लेंगे और सारा अविवेक हट जाएगा, समझ में आ जाएगा कि इसमें कोई सार नहीं है, थोड़ी देर का सुख है, एक सुख है, चार दुख है। इनका तो ऐसे हो जाएगा निर्णय। अब जो रह गए सूक्ष्म पदार्थ जो दिखते नहीं, अथ अप्रत्यक्षा अप्रत्यक्षा तद्भिन्ना तद्भिन्ना अन्ये अन्ये प्रकृत्यादय शेषाः सन्ति। शेषाः सन्ति। तो इन शरीर और इन स्थूल भूतों के अतिरिक्त बाकी जो बच गए सूक्ष्म पदार्थ, मन, इंद्रियां, तन्मात्राएं आदि आदि, प्रकृति, वो बाकी बच गए, तो उनका हम अनुमान से ज्ञान कर लेंगे। जैसे धुआं देखकर अग्नि का ज्ञान कर लिया, ऐसे जगत के पदार्थों को देखकर मूल प्रकृति का भी ज्ञान कर लेंगे। ऐसे हो जाएगा तत्व ज्ञान और सब अविद्या, मिथ्या ज्ञान, अविवेक हट जाएगा। तो ये प्रकार बताया कि कैसे जगत के पदार्थों के संबंध में हम विवेक को प्राप्त करें। सूत्रार्थ है अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोधो। जो चीज़ें आँख से नहीं दिखती हैं उनका अनुमान से ज्ञान कर लेंगे कि वो भी ऐसी ही होंगी, जैसी प्रत्यक्ष दिखने वाली है ऐसी वो भी होंगी, उनका अनुमान कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? जैसे धूम आदि भी वाहने, जैसे धुआं और चटचटा शब्द और चिंगारियाँ आदि देखकर हम न दिखने वाली अग्नि का अनुमान कर लेते हैं, ऐसे ही कर लें। अगला भूमिका अगले सूत्र की। अनुमानेन विवेक प्राप्तये तेषां प्रत्यक्षाणां कार्यकारण भावः प्रदर्श्यते। तो अनुमान से विवेक प्राप्त करने के लिए उन प्रत्यक्ष पदार्थों का कार्य कारण भाव दिखलाया जाता है कि जो चीज़ें दिख रही हैं ये तो ठीक है, इनका तो प्रत्यक्ष हो रहा है, परंतु इनका जो कारण है उसका कारण जो नहीं दिख रहा है उसका अनुमान हो जाएगा। तो कारण आदि जो सूक्ष्म पदार्थ हैं उनका अनुमान से ज्ञान कर लेंगे। इस बात को बताते हैं कैसे होगा वो। तो ये 61वां सूत्र भी बहुत अच्छा है, मुख्य सूत्र है, इसको भी याद करना चाहिए, पूरा याद करने में जगह जगह काम आएगा। तो सूत्र बोलिए सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतेर महान महतो अहंकारो अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयमिन्द्रियम् तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। तो ये 25 पदार्थों का समुदाय है। गण माने समुदाय। आजकल वो अब ये भी पूरा हुआ ना गणपति तो गणपति मतलब गण समुदाय, समुदाय का जो मालिक है, नेता है, वो गणपति। तो गण का अर्थ है समुदाय। पंचविंशतिर्गणः, ये 25 पदार्थों का गण है, समुदाय है। तो इस सूत्र में संसार के सब पदार्थ गिना के रख दिए कि बस इतने ही पदार्थ हैं संसार में। तो क्या क्या है पढ़ते हैं भाष्य में। सत्व रजस तमांसी प्रकाश द्रवत्व स्तब्धत्व मयानि प्रकाश गति स्थिति। आगे क्या है, मिसप्रिंट है, कुछ पढ़ा नहीं जा रहा। शक्ति भूतानी, हाँ रूप मिसप्रिंट है ना, इसको ठीक करना। रूप शब्द है ये, पूरा छपा नहीं।
प्रकाश गति स्थिति रूप शक्ति भूतानि। आगे बोलिए। वस्तूनि वस्तूनि तेषां तेषां यद्वा यद्वा यैर् यैर् जगति जगति प्रकाश प्रकाश द्रवत्व द्रवत्व स्तब्धत्वानि स्तब्धत्वानि प्रकाश प्रकाश गति गति स्थितयो स्थितयो वा वा प्रवर्तन्ते प्रवर्तन्ते तथा विधानां तथा विधानां वस्तु शक्ति रूपाणां वस्तुशक्तिरूपाणां साम्यावस्था साम्यावस्था समावस्था समावस्था निश्चेष्टा निश्चेष्टा सरला सरला अनुद्भूत स्वरूपा अनुद्भूत स्वरूपा अवस्था अवस्था प्रकृति प्रकृतिः उच्यते। उच्यते। ये मूल प्रकृति का स्वरूप बतलाया कि जो मूल प्रकृति है वो कैसी है। तो उसके अंदर 3 प्रकार के कण हैं, अवयव हैं, पार्टिकल्स। सबसे सूक्ष्मतम कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, सत्व रज और तम, ये हैं 3। तो भाष्यकार कहते हैं सत्व रजस तमांसी, सत्व रज और तम, ये 3 हैं। कैसे गुण वाले हैं? प्रकाश द्रवत्व स्तब्धत्व मयानी। प्रकाश वाले, गतिशील और स्थिरता वाले, इस स्वरूप वाले हैं ये तीनों, सत्वरजतम। दूसरे शब्दों में खोल दिया, प्रकाश गति स्थिति रूप शक्ति भूतानी वस्तु, ये 3 वस्तुएं हैं। ये मटेरियल है, कहने को इसको हम रजोगुण सत्वगुण कह देते हैं, वास्तव में ये द्रव्य है, पार्टिकल है, द्रव्य है। तो प्रकाश गति और स्थिरता रूप शक्ति वाले ये पदार्थ हैं। तेषाम, इनकी। अब ये इनकी कहाँ जुड़ेगा? साम्यावस्था, यहाँ जुड़ेगा। तेषाम साम्यावस्था प्रकृति, इनकी साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। अथवा खोलने के लिए कुछ और शब्दों से दूसरी बार खोला भाष्यकार ने, यद्वा यैर जगति प्रकाश द्रवत्व स्तब्धत्वानि, अर्थात प्रकाश गति स्थितयो वा प्रवर्तन्ते। अथवा दूसरे शब्दों में यूँ भी कह सकते हैं, जिन परमाणुओं के माध्यम से संसार में प्रकाश होता है, गति होती है और स्थिरता होती है, ये 3 व्यवहार देखे जाते हैं, 3 क्रियाएं देखी जाती हैं, जिनके द्वारा देखी जाती हैं। तथा विधानाम, उस स्वरूप वाले, वस्तु शक्ति रूपाणाम, जो वस्तु रूप और शक्ति रूप वाले हैं, जो वस्तु रूप हैं, ऐसी शक्तियों से युक्त हैं, उन सत्वरजतम की साम्यावस्था अर्थात सम अवस्था, अर्थात निश्चेष्ट अवस्था, इसमें कोई गति नहीं, चुपचाप पड़े हैं सत्वरजतम, प्रलय अवस्था में चुपचाप पड़े हैं सत्वरजतम, बिखरे हुए अलग अलग कण। सरल अवस्था, सीधी सादी अवस्था। अनुद्भूत स्वरूपा, उसमें कोई चीज़ बनी हुई नहीं है, कोई चीज़ प्रकट नहीं है, सब कुछ छुपा हुआ है, क्योंकि वैसे भी अंधेरा था उस समय प्रलय की स्थिति में। वेद में लिखा है तम आसीत, अंधकार था सृष्टि बनने से पहले। तमसा गूढ़म, हर चीज़ ढकी हुई थी, सब चीज़ चुपचाप पड़ी हुई थी, शांत। वो जो अवस्था थी उसका नाम प्रकृति है। ये उसकी स्वाभाविक स्थिति है, जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है, मूल स्वरूप है, वो यही है। बिखरी हुई अवस्था, परमाणु बिखरे हुए, सब कुछ चुपचाप शांत, अंधेरा और कुछ नहीं, सब परमाणु चुपचाप पड़े। तो ये सारा हमको इस शास्त्र से हम अनुमान लगाएंगे, शब्द प्रमाण का सहारा लेंगे, अनुमान लगाएंगे, तो हमको ज्ञान हो जाएगा प्रकृति क्या चीज़ है, और फिर उससे आगे जगत कैसे बना, क्या क्या बना, वो इससे पता चल जाएगा। तो ये तो थी प्रकृति। अब आगे चलते हैं। ततः प्रकृतेर महत्तत्वम उद्भवति। उस प्रलय अवस्था में जो सत्वरजतम बिखरे हुए पड़े थे, उन सत्वरजतम से फिर ईश्वर ने पहली वस्तु बनाई, जिसका नाम महत्तत्व है। महत्तत्व उद्भवति, महत्तत्व उत्पन्न होता है, वो ईश्वर द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है। आज की साइंस तो यही कहती है। देयर वॉज ए नेबुला इन द वेरी वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, देयर वॉज ए नेबुला and there was a big explosion in nebula, and after that explosion there are so many galaxies,
वो तो ऐसा कहते मैं पहले एक नेबुला था और सब चीज़ें ऐसे चुपचाप पड़ी हुई थी। हमने पूछा ये नेबुला क्या होता है, तो बोले वो नेबुला का मतलब है कि एक धुएं का बादल जैसा, मान लीजिए आप मोटी भाषा में, एक धुएं का बादल जैसा था। हमने कहा ठीक है, फिर क्या हुआ कि उस बादल में एक ज़ोरदार एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ। फिर क्या हुआ कि बस वो विस्फोट हुआ, उसके बाद सब आकाशगंगाएँ बनती गई, सारे सोलर सिस्टम बन गए, सब बड़े बड़े सौरमंडल बन गए, बस ऐसे दुनिया बनती गई। हमने कहा ये एक्सप्लोजन किसने किया? बोले वो हमको पता नहीं। हमने कहा फिर साइंस अधूरी है, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि एक्सप्लोजन किसने किया, क्यों किया और किसने किया। इसका दो प्रश्नों का उनके पास कोई उत्तर नहीं। इसलिए साइंस की बात अधूरी है, उन बेचारों को पता नहीं है। और एक तरफ वो ये भी कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कि जो वस्तु स्थिर है वो तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर धक्का नहीं मारेंगे। तो भाई अब धक्का तो मार दिया ना इसने, एक्सप्लोजन ने धक्का मारा ना उस बादल को, नेबुला को, तो किसने धक्का मारा? बोलो, अब आपको उत्तर दे दो। तो उनके पास उत्तर नहीं है, हमारे पास उत्तर है। वो जो एक्सटर्नल फोर्स थी जिसने उसमें एक्सप्लोजन किया, धक्का मारा, वो ईश्वर था। ईश्वर ने उस नेबुला में, हमारी भाषा में प्रकृति, उस प्रकृति में ईश्वर ने विस्फोट किया और फिर चीज़ें बनानी शुरू की, अकल से बनाई। इनके मटेरियल में तो अकल है नहीं, किसी में भी नहीं अकल, न तो नेबुला में, न एनर्जी में, न क्वार्क्स में है, न कोई एटम में है, न पार्टिकल्स में है, न इलेक्ट्रॉन में है, न प्रोटॉन में है, न फोटोन में है, किसी में भी अकल नहीं। फिर ये दुनिया अकल से बन रही है या बिना अकल के? अकल से बन रही है। तो फिर वो बताओ वो अकल कहाँ से आई जिसने दुनिया बनाई? तो हमारे पास इसका उत्तर है कि वो अकल वाला बुद्धिमान पदार्थ ईश्वर है। उसने इस प्रकृति में विस्फोट किया, हलचल पैदा की। हमारी भाषा में तो हलचल पैदा हुई। धीरे धीरे उसने, ईश्वर ने गति की परमाणुओं में, और गति कर करके उनको जोड़ जोड़ के फिर बुद्धिमत्ता से पदार्थ बनाए, बड़े ढंग से बनाए, व्यवस्थित रूप से बनाए। ऐसे कोई एक्सीडेंटल से, विस्फोट से कोई चीज़ थोड़ी बनती है। आप पहाड़ में डायनामाइट लगाओ और कर दो विस्फोट, देखो क्या बनेगा, पत्थर टुकड़े बनेंगे। उससे विनाश होता है, रचना नहीं होती। रचना तो सोच समझ के बुद्धिमत्ता से होती है। तो ईश्वर ने रचना की, पहली वस्तु बनाई महत्तत्व। तो प्रकृतिर महान ये हो गया। अब दूसरा है महतो अहंकार। महतो अहंकार। महत्तत्वात् अहंकार नामा प्रकृतेर द्वितीयो विकारो जायते। महत्तत्व से अर्थात उसके पश्चात फिर अहंकार नामक प्रकृति का दूसरा विकार उत्पन्न होता है। विकार माने यहाँ पर विशेषण कृति, वो है विकृति। विकृति विशेषण कृति, जो सोच समझ के बुद्धिमत्ता से बनाई गई रचना, विशेष रचना, उसी को विकार कहते हैं। तो पहला विकार, पहला कार्य महत्तत्व और उसके पश्चात दूसरा अहंकार, इस नाम का पदार्थ ईश्वर ने बनाया। ठीक है, ओम। आगे बढ़ते हैं। अहंकारात् बाह्ये जगति पंच तन्मात्राणि सूक्ष्म भूतानि देहे ज्ञान कर्मेंद्रिय गणश्च संभवति। अब अहंकार से क्या क्या बना वो बताते हैं। अहंकारात् बाह्ये जगति, अहंकार से अर्थात अहंकार के पश्चात अगली वस्तु जो बनी वो बाह्य जगत में काम करने वाली 5 तन्मात्राएं अर्थात सूक्ष्म भूत। तन्मात्रा का ही नाम सूक्ष्म भूत है। तो अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनी, ये जो जगत में काम करती हैं तन्मात्राएं वो बनी। और क्या बना? देह, शरीर में काम करने वाली ज्ञान कर्मेंद्रिय गणश्च संभवति। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों का समुदाय उत्पन्न हुआ। अब इसमें ब्रह्म मुनि जी ने जो व्याख्या की है, इसमें एक वस्तु छूट गई। ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, कर्मेंद्रियां 5 हैं, तन्मात्राएं भी 5 हैं, तो मन तो कहा ही नहीं, वो छूट गया। इसलिए मन को और ऐड करना है, मनश्च। मनश्च, इसको और जोड़िए। अच्छा, गणश्च मनश्च। हाँ,
ज्ञान कर्मेंद्रिय गणः मनश्च। अब यहाँ मन का नाम रह गया, छूट गया। शायद ब्रह्ममुनि जी ने ये सोचा हो कि भाई उभयम इंद्रियम है, तो उभयम इंद्रियम में मन जो है वो उभय इंद्रिय है, तो उससे मन का ग्रहण हो ही जाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने नहीं लिखा, या जो अर्थ किया उन्होंने ज्ञान कर्मेंद्रिय गण, उसमें सब अंतर, उसमें मन को भी जोड़ लिया साथ में। तो ऐसा कुछ ज़्यादा उचित नहीं लग रहा, उसका नाम भी अलग से आना चाहिए, क्योंकि ज्ञान कर्मेंद्रिय गण से तो 5 और 5 10 का ही ग्रहण हो पाएगा। तो अब जो सूत्र में कहा अहंकारात पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम, तो इन्होंने उभयम का अर्थ कर लिया ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। ये अर्थ ठीक नहीं है, ऐसा अर्थ करने से मन छूटता है। तो हम इसका दूसरा अर्थ करते हैं, उभयम इंद्रियम का अर्थ करते हैं बाह्य इंद्रियां और आंतरिक इंद्रिय, हम ऐसा अर्थ करते हैं। तो आंतरिक इंद्रिय एक, वो है मन, ऐसा अर्थ करने से मन का ग्रहण हो जाएगा। और बाह्य इंद्रियों से 10 आ जाएंगी, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 तो बाह्य इंद्रियां और दूसरी आंतरिक इंद्रिय मन, ऐसा अर्थ करना चाहिए। ये उभयम इंद्रियम का अर्थ बनेगा। तो कुल मिलाकर ये 16 चीज़ें बनी, 5 तन्मात्राएं और 11 इंद्रियां, टोटल ये 16 चीज़ें अहंकार के पश्चात बनी। फिर आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म भूतेभ्यः सूक्ष्म भूतेभ्यः पृथिव्यादीनि पृथिव्यादीनि स्थूल भूतानि स्थूलभूतानि व्यज्यन्ते। व्यज्यन्ते। उन 5 तन्मात्राओं से, उसी का नाम सूक्ष्म भूत है, तो उन तन्मात्राओं से यानी सूक्ष्म भूतों से फिर पृथ्वी आदि नहीं, जो पृथ्वी आदि 5 स्थूल भूत हैं वो प्रकट होते हैं, वो आगे उत्पन्न होते हैं। 5 तन्मात्राओं से पंचमहाभूत, तो एक है शब्द तन्मात्रा, उससे वो आकाश की उत्पत्ति, ये स्थूल भूत है। फिर स्पर्श तन्मात्रा, उससे वायु की उत्पत्ति, ये स्थूल भूत है। फिर रूप तन्मात्रा, उससे अग्नि द्रव्य की उत्पत्ति, ये स्थूल भूत है। उससे के बाद फिर रस तन्मात्रा, इससे जल की उत्पत्ति, ये स्थूल भूत है। फिर गंध तन्मात्रा, उससे पृथ्वी की उत्पत्ति, ये स्थूल भूत है। तो 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति हुई। तो अब तक ये सारे पदार्थ कुल मिलाकर 24 हो गए। एक बार गिनती कर लें, एक प्रकृति, एक महत्त्व 2 हो गए, एक अहंकार 3 हो गए, और 5 तन्मात्राएं 8 हो गए, 5 ज्ञानेंद्रियां 13 हो गए, 5 कर्मेंद्रियां 18 हो गए, एक मन 19 हो गए, और 5 स्थूल भूत 24 हो गए। ये 24 पदार्थ हैं जड़, ये प्रकृति और उससे उत्पन्न होने वाले पदार्थ, उसका परिवार। तो प्रकृति और प्रकृति का परिवार सारे जड़ पदार्थ हैं, टोटल 24 वस्तुएं हो गई। एक बच गया 25वां, पंचविंशतिर्गण। अब 25वां कौन है उसको देखते हैं। पुरुषः पुरुषः पुरुषश्च पुरुषश्च चेतन सत्ता चेतन सत्ता तद्भिन्ना तद्भिन्ना इति इति पंचविंशतिः पंचविंशतिः गणः गणः इति एषः इति एषः पंचविंशतिर्गणो गणो बोध्यो बोध्यो विज्ञेयो विज्ञेयो विवेचनीयो विवेचनीयो विवेके विवेके अपेक्षणीयो अपेक्षणीयो अस्ति। अस्ति। तो 24 जड़ हो गए। 25वां पुरुष, पुरुष चेतन सत्ता तद्भिन्ना, वो चेतन सत्ता है, इन 24 से भिन्न है। तो यहाँ पुरुष के भी हम 2 अर्थ करेंगे, एक जीवात्मा और एक ईश्वर। ऐसे संख्या हो जाएगी 26। महर्षि दयानंद जी ने इस सूत्र का भाष्य सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है 8वें समोल्लास। वहाँ उन्होंने लिखा है 25वां पुरुष अर्थात जीव और परमेश्वर, दोनों शब्द लिखे पुरुष की व्याख्या में, जीव और परमेश्वर। तो हम भी यहाँ जीव और परमेश्वर दोनों चेतन हैं। अब दोनों क्योंकि पुरुष कहलाते हैं, तो जाता हुआ एक वचन, तो जाति में होने से वो एक वचन का प्रयोग हो जाता है, इसलिए पुरुष एक वचन कर दिया। वास्तव में ये 2 है।
तो कुल संख्या में देखेंगे तो 24 और 2 26 होंगे, और सूत्रकार की भाषा में ये पुरुष को एक मान लिया तो 25 हो जाएंगे। संख्या में 25, वास्तव अस्तित्व में 26। तो ये 25 पदार्थों का गण है, समुदाय है। इत्येष पंचविंशतिर्गणो बोध्यो विज्ञेयो विवेचनीयो विवेके अपेक्षणीयो अस्ति। तो तत्व ज्ञान के क्षेत्र में इतने पदार्थों को जानना चाहिए, ये जानने योग्य हैं ये 26 पदार्थ। तो जो चीज़ें आँख से दिखती हैं, पंचमहाभूत आदि, और खाना पीना मकान मोटर गाड़ी, इनका तो हम प्रत्यक्ष अनुभव कर लेंगे, इनका सार समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर का सुख है। और जो आँख से नहीं दिखते, अनुमान से, उनको अनुमान से जान लेंगे। महातत्व है, इंद्रियां हैं, तन्मात्राएं हैं, जीवात्मा है, ईश्वर है, जो आँख से नहीं दिखते उनका अनुमान से ज्ञान कर लेंगे। इस प्रकार से हमको बार बार पढ़ने से, सुनने से, मनन से, चिंतन से, विचार से और कुछ चीज़ों का बाह्य प्रत्यक्ष करने से हमें तत्वज्ञान हो जाएगा। ठीक है। ये तत्वज्ञान विवेक फिर उस अविवेक का नाश करेगा। जब उस अविवेक का नाश करेगा तो बंधन का नाश हो जाएगा, बंधन छूट जाएगा, फिर ना शरीर धारण करना और न दुख आएंगे। दुख का कारण तो ये शरीर ही है भाई, यही तो समझ में नहीं आता लोगों को, दुख का कारण ये शरीर है, यही तो समझ में नहीं आता, इसीलिए यहाँ बंधे हुए। तो इसको समझना है। चलिए सूत्रार्थ सुनिए। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। सत्व, रज और तम, इन 3 प्रकार के सूक्ष्मतम कणों की साम्यावस्था, बिखरी हुई अवस्था, निश्चेष्ट अवस्था, शांत अवस्था प्रकृति कहलाती है। प्रकृतिर महान, फिर उस प्रकृति से ईश्वर ने महत तत्व बनाया। महतो अहंकारा, महत तत्व के पश्चात दूसरा पदार्थ अहंकार बनाया। अहंकारात पंच तन्मात्राणी उभयम इंद्रियम, फिर अहंकार के पश्चात 5 तन्मात्राएं बनाई और दोनों प्रकार की इंद्रियां, बाह्य इंद्रियां 10 और आंतरिक इंद्रिय 1, मन, ऐसे 16 पदार्थ बनाए अहंकार से। फिर तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि, फिर 5 जो तन्मात्राएं थी उनसे 5 स्थूल भूत बनाए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और पुरुष इति, और पुरुष अर्थात जीव और ईश्वर, इस प्रकार से पंचविंशतिर्गण, ये 25 पदार्थों का समुदाय हुआ। जीव और ईश्वर अलग करें तो 26। आगे चलें। ओम। तत्र तत्र अनुमान प्रकार प्रातिलोम्येन। प्रातिलोम्येन। तो अब जो कुछ सूत्र आ रहे हैं इसमें थोड़ा आगे पीछे उल्टा सीधा कई प्रकार से उसी बात को दोहरा के पक्का किया है। क्योंकि जो चीज़ आँख से दिखती नहीं है तो उसका अनुमान करना पड़ता है, और अनुमान कोई एक आध बार सोचने से होता नहीं, वो टिकता नहीं, मजबूत नहीं होता। तो वैसे ही सूक्ष्म पदार्थ हैं, परोक्ष हैं, दिखते नहीं, उसको मजबूत दिमाग में अच्छा बिठाने के लिए बार बार दोहराया जाएगा। कभी सूक्ष्म से स्थूल की ओर, कभी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, कभी सीधे कभी उल्टे, ऐसे कई तरह से उसको दोहराएंगे ताकि वो ज्ञान पक्का हो जाए। तो प्रातिलोम्येन, अब उल्टे क्रम से, वे उल्टे क्रम से स्थूल से सूक्ष्म की ओर अब ऐसे चलेंगे, इसका अनुमान लगाएंगे। सूत्र 62। स्थूलात् पंचतन्मात्रस्य भाष्यम। पृथ्वी आदि स्थूलभूत गणात् कार्यात् तत्कारणस्य सूक्ष्मभूतगणस्य अविशेषस्य अनुमानेन बोधो विवेकः कार्यः। अब हम मोटे तौर पर देखते हैं कि कार्य को देखकर कारण का अनुमान होता है। जैसे आपने रोटी देखकर अनुमान लगाया ये मकई की रोटी, आपने आटा तो देखा नहीं था मकई का है, पर रोटी देख के अनुमान लगा लिया। ये कार्य से कारण का अनुमान हुआ, रोटी कार्य, आटा कारण। वस्त्र को देखा, ये तो सूती है, सूती वस्त्र को देखकर इसके कारण धागों का अनुमान किया, ये सूती धागों से बने हैं, इस तरह से। तो जैसे यहाँ हम स्थूल वस्तु को, कार्य वस्तु को देखकर उसके सूक्ष्म कारण का अनुमान कर लेते हैं,
ऐसे ही जगत में पंचमहाभूत जो स्थूल है, इनको देखकर इनके सूक्ष्म कारण का अनुमान करेंगे। इस तरह से उल्टे क्रम से चल रहा है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, पृथ्वी आदि स्थूल भूत गणात, जो पृथ्वी आदि स्थूल भूतों का समुदाय है, 5 का समुदाय, उस कार्य रूप पृथ्वी आदि 5 महाभूतों से तत्कारणस्य, उसके कारण का, सूक्ष्म भूत गणस्य, सूक्ष्म भूत समुदाय का, यानी पंच महाभूत 5 सूक्ष्म भूतों से बने हैं। इस तरह उसके जो कारण हैं 5 सूक्ष्म भूत, उनका अविशेषस्य। तो योग दर्शन याद हो आपको, तो उसमें बताया था विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण पर्वाणी। तो वहाँ विशेष का मतलब ये पंचमहाभूत थे और इंद्रियां, और अविशेष का अर्थ था तन्मात्राएं। तो उसी अविशेष यहाँ पर तन्मात्राओं के लिए क्या प्रयोग किया है शब्द। तो अविशेषस्य अर्थात जो सूक्ष्म हैं, जो प्रकट नहीं है, ऐसे 5 तन्मात्राओं का अनुमानेन बोधो विवेका कार्य, अनुमान प्रमाण से ज्ञान कर लेना चाहिए। तो सूत्रार्थ ये बना, स्थूलात् पंच तन्मात्रस्य, 5 भूतों के, 5 स्थूल भूतों के समुदाय से उसके कारण का, सूक्ष्म तन्मात्राओं का अनुमान करना चाहिए, क्योंकि वो दिख नहीं रही तन्मात्राएं, तो अनुमान होगा। चलिए आगे, पुनः पुनः बाह्य बाह्य आभ्यंतराभ्याम आभ्यंतराभ्याम तैश्च तैश्च अहंकारस्य। अहंकारस्य। अब और सूक्ष्म पदार्थ अहंकार का अनुमान करेंगे। भाष्यम बाह्य बाह्य आभ्यंतराभ्याम आभ्यंतराभ्याम इंद्रिय गणाभ्याम, इंद्रिय गणाभ्याम, यहाँ यह छूट गया, इंद्रिय, तथा तथा तैश्च, तैश्च तई में ऐ की मात्रा छूटी, पंच तन्मात्रैः पंच तन्मात्रैः अहंकारस्य अहंकारस्य अनुमानेन अनुमानेन बोधो बोधो विवेकः विवेकः कार्यो। कार्यो। तो जैसे हमने पहले अर्थ किया था उभयम इंद्रियम से, वैसे ही अर्थ यहाँ भी करें। ओम बाह्य आभ्यंतराभ्याम इंद्रिय गणाभ्याम, बाह्य इंद्रियों और आंतरिक इंद्रिय, इन दोनों के समुदाय से, तथा एवं तैश्च पंच तन्मात्राएं, और उन 5 तन्मात्राओं से। तो बाह्य इंद्रियां 10, आंतर इंद्रिय 1, मन 11 चीज़ें प्लस 5 तन्मात्राएं, टोटल 16। इन 16 पदार्थों से अहंकारस्य अनुमानेन बोधो विवेको कार्य। तो अनुमान से इसका ज्ञान कर लेना चाहिए, विवेक कर लेना चाहिए कि ये जिससे पदार्थ, ये 16 पदार्थ जिससे उत्पन्न हुए हैं, वो भी कोई है इसका कारण, और उसका नाम शब्द प्रमाण से पता चल गया, वो अहंकार है। कोई पदार्थ है जिससे ये 16 चीज़ें उत्पन्न हुई। ऐसे अहंकार का अनुमान से ज्ञान हो गया। यद एषाम वृत्ति संस्कारो यत्र तिष्ठति सो अहंकारो अस्ति ही। तो ये वृत्ति संस्कार से क्या शब्द कहना चाहते हैं, क्या अभिप्राय कहना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। फिर भी ऊहाल ये लगती है, शायद ऐसा कहना चाहते हैं कि जब ये स्थूल जगत नष्ट होगा तो अपने कारण में विलीन होता जाएगा। तो टूटते 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 अपने कारण में विलीन होने की स्थिति में, तो वृत्ति संस्कारो यत्र तिष्ठति, जहाँ इसका 16 चीज़ों का टूट फूट के कारण में लीन होंगे, तो कारण में विलीन होना, ये उसको वृत्ति संस्कारो तिष्ठति, इन शब्दों से कहना चाहते हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि वैसे भी हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं प्रलय विनाश क्रम में, तो उससे ये अनुमान होता है कि ये 16 चीज़ें टूट फूट करके जहाँ जाकर टिकेंगी वो अहंकार है। इस तरह उसका अनुमान हो गया। तन्मात्राणाम च संहत सूक्ष्म भावो
सूक्ष्म रूप जिसमें जाकर टिकेगा, जिसमें रूपांतरित हो जाएगा, वो अहंकार है। इस तरह से तो ये 16 चीज़ें अहंकार को अनुमान कराती हैं। सूत्रार्थ क्या हुआ? बाह्य आभ्यंतराभ्याम तैश्च, बाह्य इंद्रियों से 10 से और आंतरिक इंद्रिय 1 मन से, तैश्च और 5 तन्मात्राओं से, इन 16 पदार्थों से अहंकारस्य अनुमानेन बोधः कार्य, अहंकार का अनुमान से ज्ञान कर लेना चाहिए। इनका सूक्ष्म उपादान कारण अनुमान है, वो अहंकार है, ऐसा जानना चाहिए। भगवान हाँ जी ये शब्द प्रमाण से तो उन्होंने बताया कि इसका ये जी। कारण है, जी। ये कार्य है, तो फिर अनुमान से और क्या करना है बैठ? अनुमान से तो हम ये जानेंगे कि इसका कोई कारण होना चाहिए। उसका नाम क्या है वो शब्द प्रमाण से पता चलेगा। तन्मात्राओं का कारण कुछ ना कुछ है, ये तो अनुमान से पता लग गया। उस पदार्थ का, सूक्ष्म पदार्थ का नाम क्या है, ये शब्द प्रमाण से पता लगा कि उसका नाम अहंकार है। ठीक है ना? शब्द प्रमाण से जब पता ही चला है तो फिर अनुमान में समय व्यर्थ क्यों करें? उसमें व्यर्थ इसलिए नहीं कर रहे हैं। कौन सी क्रिया करें? शब्द प्रमाण से एक अलग प्रकार का ज्ञान होता है, वो इतना मजबूत नहीं होता। शब्द प्रमाण से जो ज्ञान होता है वो बहुत बलवान नहीं होता, उसका थोड़ा प्रभाव होता है। जैसे डॉक्टर कहते हैं रोगियों को, भाई ये दवा खाना और ये परहेज रखना, ये चीज़ मत खाना, पर रोगी उसका परवाह नहीं करता, उस पर ध्यान नहीं देता। डॉक्टर ने शब्द प्रमाण में ठीक ही कहा था कि ये चीज़ मत खाना, परहेज करना, उसने नहीं किया तो उसका प्रभाव कम था। तो शब्द प्रमाण का प्रभाव कम होता है। अब बताइए, शब्दों से क्या सिगरेट की डिब्बी पर नहीं लिखा है? शब्दों से लिखा है ना, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर क्या प्रभाव है? कुछ नहीं, लोग पढ़ते हैं और फेंक देते हैं, पीते रहते हैं, बताने पर भी नहीं मानते, पढ़ने पर भी नहीं मानते। कितनी बड़ी बड़ी सेमिनार होती हैं, कितनी बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं उस पर, और सबको पता है सिगरेट पीना हानिकारक है, फिर भी वो शब्द प्रमाण का कोई असर नहीं। जब तक प्रत्यक्ष कैंसर नहीं हो जाए तब तक होश नहीं आता, जब तक अकल नहीं आती, जब तक भयंकर रोग ना हो जाए प्रत्यक्ष। इसलिए शाब्दिक रूप से ये पता चल गया कि इन तन्मात्राओं आदि का जो कारण द्रव्य है सूक्ष्म रूप से, उसका नाम है अहंकार। तो शब्द ज्ञान तो हो गया, पर इतने से बात उतनी गहराई में उतरती नहीं अंदर। इसलिए हमको अन्य अनुमान का भी सहयोग लेना पड़ता है, और इसके पश्चात फिर आगे जाके समाधि में प्रत्यक्ष भी करना पड़ता है। चलो, यदि शब्द से और अनुमान से बार बार अभ्यास किया जाए, खूब लंबा अभ्यास किया जाए और अच्छी तरह से रट्टा लगाया जाए, तो वो भी एक अच्छे स्तर का ज्ञान हो जाता है। फिर आगे चलकर यदि उसमें रुचि ना हो तो व्यक्ति प्रत्यक्ष छोड़ दे, ना भी करे, क्योंकि हर चीज़ का प्रत्यक्ष संभव भी नहीं है, इतना समय भी नहीं है। जीवन बहुत छोटा है और झंझट बहुत ज़्यादा है। आदमी के पास 2 घंटा भी नहीं निकलता सारे दिन में। नहीं, इन बातों के लिए स्वाध्याय कर ले, ध्यान कर ले, कुछ चिंतन मनन कर ले, तो कहाँ तक हर चीज़ का प्रत्यक्ष करेगा? इसलिए फिर आगे चल के हर चीज़ का प्रत्यक्ष न भी करें, परंतु शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण से अच्छा पक्का मजबूत ज्ञान जरूर होना चाहिए। इसके बिना तत्व ज्ञान नहीं होगा, इसके बिना विवेक उत्पन्न नहीं होगा। फिर विवेक उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ, उसकी कसौटी अंतिम हमारा व्यवहार है। व्यवहार से पता चल जाएगा कि ये संसार की तरफ भाग रहा है या मोक्ष की तरफ भाग रहा है। उसकी व्यवहारों से, चाल चलन से, आचरण से, योजनाओं से, व्यवहार से, प्रचार से, सारे जीवनचर्या से पता चल जाएगा कि ये किस तरफ भाग रहा है। अगर संसार की ओर भाग रहा है, ऐषणाओं पूर्ति के लिए भाग रहा है, तो इसको विवेक नहीं हुआ। और अगर ये उठते बैठते सारा दिन यही रटता है, भाई मैं तो जा रहा हूँ मोक्ष में, मुझे जन्म नहीं लेना है, सारा दिन यही रटता है, प्रवचन में भी, चर्चा में भी, बातचीत में भी, शंका समाधान में भी, लेखन में भी, और फेसबुक पर भी, और व्हाट्सएप पर भी, और सब जगह पे, ईमेल में भी, सब जगह यही रटता रहता है। तो इसका मतलब हाँ, इसको कुछ हुआ है, इसको कुछ समझ में आया, तत्व ज्ञान, कुछ विवेक हुआ है। वो फिर व्यवहार से पता चल जाता है, ऐसी बात। तो इसलिए अनुमान भी करना पड़ेगा। तो ये अनुमान करा रहे हैं कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलो, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलो, बार बार ऐसे रगड़ा लगाओ, आओ जाओ, तो दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ये पदार्थ है। ठीक है जी, सूत्रार्थ हो गया। धन्यवाद। 64वां सूत्र पढ़िए।
पश्चात् तेन तेन अंतःकरणस्य अंतःकरणस्य भाष्यं तेन अहंकारेण कार्येण अंतःकरणस्य तत्कारणभूतस्य महत्तत्त्वस्य अनुमानेन बोधो विवेकः कार्यो यत् बाह्य प्रसारतः केंद्र संकोचो यस्मिन् भवति। तो तेन उस अहंकार रूपी कार्य द्रव्य से फिर उसके कारण का अनुमान करेंगे और सूक्ष्म तत्कारणभूतस्य महत्तत्वस्य उसका जो कारणभूत पदार्थ है महत्तत्व उसका अनुमानेन बोधा विवेक कार्य उसका अनुमान से ज्ञान कर लेना चाहिए कि ये भी कोई कार्य है तो इसका भी कोई कारण होगा। तो अहंकार का कारण महत्तत्व उल्टे चल रहे हैं वहाँ तक सूक्ष्म पदार्थों की तरफ। यत् कि बाह्य प्रसारतः केंद्र संकोचो यस्मिन् भवति बाहर के फैलाव से वापस लौट रहे हैं कारण में लीन हो रहे हैं तो जिसमें केंद्र में संकुचित होता जाता है अहंकार तो वो उसका भी कारण द्रव्य महत्तत्व है ऐसे अनुमान कर लेना चाहिए। सूत्रार्थ है तेन अंतःकरणस्य उस अहंकार से कार्य रूपी अहंकार द्रव्य से उसके कारण द्रव्य अंतःकरण अर्थात महत्तत्व का अनुमान कर लेना चाहिए। तदनु ततः प्रकृते तो फिर उसके पश्चात अहंकार से किसका अनुमान हुआ महत्तत्व का। तो तदनु महत्तत्व के पश्चात तथा प्रकृति फिर प्रकृति का अनुमान करो कि महत्तत्व का भी कारण है कोई अंतिम मूल द्रव्य। भाष्यम ततो महत्तत्वात् कार्यात् तत्कारणभूतायाः प्रकृतेः अनुमानेन बोधो विवेकः कार्यः सर्वथा निस्तब्धत्वं यस्मिन् भवति। तो बताते हैं भाष्यकार ततो महत्तत्वात् कार्यात् जो फिर महत्तत्व रूपी कार्य है द्रव्य उससे तत्कारणभूताया प्रकृति उसका जो कारणभूत द्रव्य है प्रकृति उस प्रकृति का अनुमान प्रमाण से बोधो विवेक कार्य उसका भी ज्ञान कर लेना चाहिए कि ये भी कार्य द्रव्य है तो कोई इसका भी कारण होगा। तो मूल प्रकृति तक ऐसे हम पहुंच जाएंगे अनुमान करते करते। सर्वथा निस्तब्धत्वं यस्मिन् भवति जिस प्रकृति में सर्वथा निस्तब्धता होती है कोई गति नहीं कोई हलचल नहीं कोई झंझट नहीं कोई शोर शराबा नहीं बिल्कुल शांत स्थिर हर परमाणु चुपचाप पड़ा रहता है वो मूल प्रकृति तक अनुमान से हम पहुंच जाएंगे। इस तरह से स्थूल सूक्ष्म पदार्थों का आपस में क्रम से अनुमान करना चाहिए। कभी सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलो कभी स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलो ये पद्धति। तो सूत्रार्थ हुआ तथा प्रकृति उस महत्तत्व से मूल प्रकृति का कारण द्रव्य का अनुमान करना चाहिए। तो ये अनुमान हो गया स्थूल भूतों से प्रकृति तक उल्टे क्रम से। अब रह गया पुरुष का भी अनुमान करना है। आजकल लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आत्मा भी कोई चीज़ है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सूत्र है उनको बहुत अच्छे तर्क से इस तरह से हम समझा सकते हैं जिनको आत्मा समझ में नहीं आता। ये साइंस वाले या और भी दूसरे नास्तिक टाइप के लोग जो हैं उनको ये समझाया जा सकता है कि आत्मा भी कोई चीज़ है और फिर परमात्मा भी कोई चीज़ है। उसका भी हम अनुमान करा सकते हैं लोगों को। चलिए कार्य कारण प्रक्रियाम अनुसृत्य प्रकृति पर्यंतो अनुमान प्रकारो दर्शितः। तो कार्य कारण प्रक्रिया का अनुसरण करके कार्य से कारण का अनुमान इस क्रम से चलते चलते कहाँ तक पहुँच गए प्रकृति पर्यंत प्रकृति तक पहुँच गए मूल प्रकृति। वहाँ तक अनुमान करने का प्रकार दिखला दिया पद्धति बतला दी कैसे हम अनुमान करते करते प्रकृति तक चले जाएंगे। अत्र इदानीम
पुरुषस्य पुरुषस्य बोधाय बोधाय अनुमान प्रकारः अनुमानप्रकारः प्रदर्श्यते। प्रदर्शते। तो अब इस सूत्र में जो आगे आने वाला है 66, इस सूत्र में पुरुष का ज्ञान करने के लिए अनुमान कैसे किया जाए, इस प्रक्रिया को बतलाते हैं, दिखलाते हैं कि पुरुष का अनुमान कैसे करें। आत्मा भी कोई चीज़ है, ईश्वर भी कोई चीज़ है, कैसे जाने। बहुत बढ़िया सूत्र है 66वां, बोलिए। संहत संहत परार्थत्वात् परार्थत्वात् पुरुषस्य। पुरुषस्य भाष्यम सत्वरजस्तमसाम सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतिः सा च सा च त्रिगुण संहता। त्रिगुण संहता। कह रहे हैं सत्व रज और तम की जो साम्यावस्था है वो प्रकृति है। साच त्रिगुण संहता, वो 3 गुणों का संघात है, एक कंपाउंड है, ठीक है, 3 अवयवों का एक समुदाय है, उसको संघात कहते हैं। तत्कार्याणि च, बोलिए। तत्कार्याणि च महत्तत्वादीनि महत्तत्वादीनि संहतानि संहतानि सन्ति। सन्ति। अब जब मूल प्रकृति ही 3 अवयवों का संघात है, 3 पार्टिकल्स का, तो उससे जो जो भी चीज़ें बनेंगी वो भी संघात रूप होंगी, अनेक अवयवों को जोड़ जोड़ कर ही बनेंगी। इसलिए कहा तत्कार्याणि, प्रकृति से जो कार्य उत्पन्न हुए, कार्य द्रव्य, वे अर्थात महत्तत्वादि, महतत्व अहंकार तन्मात्राएं आदि इंद्रिया मन, ये सारे के सारे पदार्थ भी संहतानि सन्ति, ये भी संघात रूप है, कंपाउंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो अन्यो अन्य संहतानि, अन्यो अन्य संहतानि, ये भी एक दूसरे के साथ परमाणुओं को जोड़ जोड़ कर बनाए गए कंपाउंड से। तरहि तर्हि प्रकृति पर्यंतानि प्रकृति पर्यंतानि सर्वाणि वस्तूनि सर्वाणि वस्तूनि संहतानि। संहतानि। इस प्रकार से पंचमहाभूत से लेकर मूल प्रकृति तक सारी चीजें संघात रूप हैं, कंपाउंड से टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर संघात रूप बने हुए हैं पदार्थ। अब कहते हैं नियम, संहतम ही संहतम ही परार्थम भवति। परार्थम भवति। ये है समझने की बात। जो लॉजिक है, तर्क है हमारा, जिससे आत्मा की सिद्धि होगी, वो तर्क ये है कि संघात वस्तु किसी और के लिए होती है, अपने यूज के लिए नहीं होती। रेलगाड़ी एक संघात वस्तु है, क्या रेलगाड़ी का लाभ रेलगाड़ी स्वयं उठाएगी? ना, कोई और उठाएगा ना। हाँ, क्योंकि वो संघात है। संघात किसी और के उपयोग के लिए होता है। सेब केला संघात है, क्या केला केले को खुद खाएगा? नहीं खाएगा, उसको कोई दूसरा खाएगा, कोई दूसरा उसका लाभ उठाएगा, वो तो संघात है। तो केला, सेब, अंगूर, अनार, संतरा, तरबूज, दाल, रोटी, सब्जी, खीर, पूरी, हलवा, मिठाई, मकान, मोटर, गाड़ी, सोना, चांदी, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, हर चीज़ संघात रूप है और इसका उपभोक्ता, यूज़र कोई दूसरा ही होगा। ये नियम है। इसलिए कहा योग दर्शन में परार्थम संहत्यकारित्वात्। संहत्यकारित्वात्। तो ये जितने भी पदार्थ हैं जो संघात रूप हैं, ये दूसरे के लिए होते हैं। इस नियम से तस्य संहतस्य वस्तुजातस्य परार्थत्वात् स परो भूतः पुरुषो अस्ति। तो कहते हैं वो जो संघात रूप वस्तु है सारी, वो सब दूसरे के लिए, पर के लिए, पर माने दूसरा, उस संघात वस्तु से भिन्न। तो संघात वस्तु भिन्न पदार्थ के लिए होती है, इसलिए वो जो परोभूत, जो भिन्न पदार्थ है, संघात से अलग जो है, उसी का नाम पुरुष है, वो जीवात्मा है। इति तस्य पुरुषस्य अनुमानेन बोधो विवेकः संपद्यते। इस तरह से जीवात्मा का अनुमान कर सकते हैं। खीर स्वयं को थोड़ी खाएगी, जो इसको खाएगा वो जीवात्मा है, जो इस खीर का लाभ उठाएगा वो जीवात्मा है। कार का लाभ कार स्वयं नहीं लेगी, कार का लाभ जो लेगा वो आत्मा है। अच्छा, जो कार का लाभ लेने वाला आत्मा है,
कम से कम वो तो संघात नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर उस नहीं तो वो भी किसी और के लिए होगा। संघात वस्तु दूसरे के लिए होती है, ये नियम। तो इस पूरे जगत के जितने भी संघात रूप पदार्थ हैं, इनका जो भोक्ता, उपभोक्ता, कंज्यूमर, यूज़र जो भी होगा, कम से कम वो एक अखंड पदार्थ होना चाहिए, वो संघात नहीं होना चाहिए। इससे ऑटोमेटिक सिद्ध हो गया कि जीवात्मा संघात नहीं है। जो भी इसका भोक्ता है वो संघात नहीं है, वो एक तत्व है। इस तरह से जीवात्मा सिद्ध हुआ। अब इसी तरह से, इसी सूत्र से हम ईश्वर की सिद्धि भी कर सकते हैं। संघत परार्थत्वात् पुरुषस्य। चलिए पहले सूत्रार्थ बता दूं, एक काम पूरा हो जाए। सूत्रार्थ है, संघात वस्तु दूसरे के उपयोग के लिए होती है, इस कारण से सारा जगत संघात है, तो इसका कोई उपभोक्ता, कोई दूसरा होना चाहिए, वो है पुरुष, वो जीवात्मा है। ये सूत्रार्थ हो गया। अब कोई कहे कि ईश्वर की सिद्धि कैसे करेंगे, उसकी सिद्धि भी इसी सूत्र से हो जाएगी। संघात अपना प्रयोग स्वयं नहीं करता, ठीक है। अब ये प्रयोग के दो स्वरूप हैं। एक तो है कंज्यूमिंग, उपभोग करना, जैसे खीर पूरी हलवा रोटी दही दाल सब्जी खाना, ये तो कंज्यूमिंग हुआ, उपभोग। और एक आटा तो रखा है, अब आटे की रोटी बनानी है, आटे का उपयोग करके रोटी बनानी है, तो किसी कारण द्रव्य को कार्य रूप में परिवर्तित करना, इस रूप में जब हम मटेरियल का उपयोग करते हैं, ये दूसरा ढंग का उपयोग है। तो इस रूप में ईश्वर इसका प्रयोग करेगा। मूल प्रकृति से जो जगत बनाएगा वो जीवात्मा तो बना नहीं सकता, उसके बस का नहीं है, इतना उसमें ज्ञान नहीं है, शक्ति नहीं, बुद्धि नहीं, सामर्थ्य नहीं, साधन नहीं। तो प्रकृति जो है उसको जगत रूप में परिवर्तित भी तो करना होगा, तभी तो हम इसका लाभ ले पाएंगे। और हम इसको परिवर्तित कर नहीं सकते, इतनी हमारी योग्यता नहीं है। तो वो योग्यता ईश्वर में है। तो प्रकृति से जो जगत बना वो किसने बनाया? संघात स्वयं तो परिवर्तित हो नहीं सकता, वो जड़ है। इसलिए यहाँ चेतन ईश्वर को मानना पड़ेगा, जिसने मूल प्रकृति को लेकर कार्यरूप जगत में परिवर्तित किया। वो इस तरह का उसका ऑपरेटर है, संचालक, प्रयोग करने वाला, इस तरह से भोग बना बनाकर देने वाला, वो इस तरह का चेतन वस्तु है। वो इस रूप में प्रकृति का उपयोग करता है और जीवात्मा इसके भोक्ता के रूप में इसका उपयोग करता है। ऐसे संघात वस्तु पर के लिए, दूसरे के लिए होने से, इस एक ही हेतु से दोनों की सिद्धि हो जाती है, जीव की भी और ईश्वर की भी। प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल। हाँ, एक प्रोड्यूसर है, या यूँ कहें तो जगत का प्रोड्यूसर है, जगत का असेंबलर है, और दूसरा जीवात्मा इसका कंज्यूमर है, भोक्ता है, उपभोक्ता है। चलिए, ये सूत्र पूरा हो गया, समय भी पूरा हो गया। एक बार ओंकार उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी।